का हमारे YouTube चैनल बानो के ब्लॉग्स में। आई होप आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 10 बजे से, और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है रास्ते से। आज हम जा रहे हैं सानू के बाल उतारने के लिए, और आज है करवा चौथ। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज जो है हम जा रहे हैं हर की पौड़ी सानू के बाल उतारने हैं। आज उसके करना है टकला, तो हम जा रहे हैं सब लोग। दीदी लोग तो घर पे ही हैं, दीदी और दादा। तो मैं, सासू और इसके पापा जा रहे हैं। आपको मिलते हैं हर की पौड़ी में जब सानू के बाल उतारेंगे। और आज वहाँ पे लगाएंगे हम डुबकी भी। कल तो हम लगा नहीं पाए थे, तो आज ही लगाएंगे। तो आप बने रहिएगा, मैं आप लोगों के भी गंगा जी के दर्शन करवाऊंगी। तो आप बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। हर की पौड़ी पहुंच चुके हैं और ऑटो से उतर गए हैं। यहाँ पर पीछे देख सकते हो कितने सारे रिक्शा लगे हुए हैं, यहाँ से लेके लास्ट तक। ये देखो ये लोग आ रहे हैं पीछे से। मैं सबसे आगे आगे से जा रही हूँ। पीछे से लगे हुए हैं कि मुंडन कराना है, मुंडन करवाना है। लेकिन सासू जी लोगों को कोई जानने वाला है शायद, उनसे बोल रखा है उन्होंने। डॉन साहब हमारी। ये रहा हर की पौड़ी का गेट। ये लोग जा रहे हैं आगे आगे से। अब देखो शॉप भी लगी हुई है साइड में बॉटल की। कोई गंगा जल लेके जाना चाहे तो इसमें लेके जा सकता है। ये है हनुमान जी। यहाँ पे लोग बैठे हैं क्योंकि इनके जानने वाले जो है सासू जी के यहीं पे रहते हैं। तो आज ये बिक्री करेंगे। आप तुम बोलो, इधर बॉटल ले लो, बॉटल ले लो। आप तुम बोलो हल हल गंगे बोलो। ये देखो सब लोग नहाई नहीं करके आ रहे हैं गुड्डू। वो देखो सब लोग नहाई नहीं करके आ रहे हैं। आप भी नहाओगे? देखो कितनी भीड़ है, उस साइड को कितनी भीड़ है। तो पूजा बाल काटने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर दोंगे में फूल है, फूल के ऊपर से ये प्रसादी रख रहे हैं। और अब अम्मा बैठेगी छानू को लेके। छानू बाल कटेंगे, बाल कटेंगे आज तो खुजली कैसे करेगा? ओ कट गए। यहाँ पे कटने लग गए सानू के बाल। वो एकदम सीरियस हो चुकी है। यहाँ पे करने लगे सानू के बाल। सानू जो है बहुत सीरियस होकर बैठी हुई है। जैसे कि हमें लग रहा था कि बहुत परेशान करेगी, लेकिन उस हिसाब से उसने परेशान नहीं करा। यहाँ पे सासू जी जो है आटे की लोई लेके आ के उसमें बाल डालते हैं, तो तब जाके इसे गंगा में विसर्जन करते हैं। हमें तो पता नहीं था, सासू जी ने हमें ये बताया। गैलन लेके जा रही है पानी का। केरी में खुद भर के लाऊंगी गैलन को। कहाँ जा रहा है ये देखो रास्ता लगी हुई है मेरी सकाल। अब हम जा रहे हैं बालों को बहाने के लिए। ये देखो ये रेस के बाल। हम जा रहे हैं बाल बहाने के लिए। ये लोग जा रहे हैं धूप में कि धूप में चढ़ाएंगे। सानू के पापा ने पकड़ दिया। संकल्प होता है हरिद्वार में आए हो गंगा। ये बहा दिए इनने बाल बाहर। ये गए शानू के बाल। शानू बाल गए, बाय बाय कर दो। ये धीरे धीरे वो कर रहे हैं, मतलब पानी डालने सानू के, कभी पैरों में कभी हाथों में। सानू हाई कर रही है गंगा जी को। सानू जय करो गंगा जी को। छान ये सानू पापा गए नीचे को। यहाँ पर सानू के पापा लगा रहे हैं सानू के कानों में रुई कॉटन की। पानी जो है कान के अंदर न जाए। सानू को देखो जबरदस्ती कैसे हो रही है इसको गंगा में जी में जाने की। छानू नहीं जाने दे रहे हैं उनको। देखो कुतु जल्दीबाजी में जय कुतु जय। ये लगा दिए रुई। ये लो
ये एक बस जी, छानू को लगा दी डुबकी, छानू लोने लग गया। अब यहाँ पर सानू हो चुकी थी रेडी। मैंने उसे कपड़े वपड़े पहना दिए थे, नहला धुला के गंगा जी में नहला के। और सानू को हो रही थी बहुत ही खुशी। उसे लग रहा था पता नहीं जो कुछ मिल गया मुझे मिल गया है, मतलब इधर उधर भागने के लिए उसे बहुत स्पेस मिल रहा था, तो वो सारी। अरे बस बस बस। यहाँ पे हम लगा रहे थे अब सानू का टीका, भोलेनाथ जी वाला, ओम वाला, और जो है सर पर बनाना था उसका स्वास्तिक, तो वो बना रहे थे। छोटे छोटे बच्चे बहुत जिद कर रहे थे कि बना लो, तो सोचा कि बनवा देते हैं। स्वास्तिक बनाना तो वैसे भी बनता था, लेकिन उस समय नहीं बनाया, तो हमने बाद में बनवा दिया था उन लोगों से। अभी जो है हम दोनों गए थे यहाँ पे नहाने के लिए। मुझे पानी में जैसे डर जैसा लग रहा था कि कान और नाक में पानी ना चले जाए, इसलिए मैं डर डर के नहाती। और सानू के पापा मेरा सर नीचे से को दबा दे रहे थे पानी में नहाते समय। तो उसके बाद मैंने कहा कि मैं खुद से नहाऊंगी। फिर बाद में मैंने चेन पकड़ा और चेन पकड़ के नहा रही थी। कि सानू पापा नहा रहे थे तो इनके पेट में पानी नहीं जा रहा था, तो मैंने पानी फेंका इनके पेट में। उसके बाद मैंने चैन पकड़ के खुद ब खुद ही नहाने लग गई थी। सर ऐसे अंदर डालने में मुझे डर जैसा लग रहा था, तो इसी वजह से मैं चैन को पकड़ के ही नहाने लग गई थी गंगा जी में। ये फटाफट डुबकी लगाई मैंने 2-4, और उसके बाद आ गई थी मैं बाहर को, क्योंकि सानू भी थी सासू जी के पास, तो मुझे फटाफट आ गई थी मैं बाहर को। सानू के पापा अभी भी लगे हुए थे नहाने पे आराम से। वो तो थोड़ी देर बाद ही आए थे नहा धो के। उसके बाद वो जा रहे थे गंगा जल लेने के लिए। 2-2 कैन लेके गए हैं ये गंगा जल लेके। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 डोंगे लिए, मतलब फूलों के 2 ऐसे छोटी छोटी पुड़िया ली और उसमें दिया जलाया। उसके बाद उसे गंगा जी में बहाना था, तो सासू जी लोग लगे थे दोनों के दोनों दिया जलाने पे, और मैं लगी थी वीडियो बनाने पे। सासू जी जो है दूध भी लाई थी गंगा जी में डालने के लिए। ये सासू जी जलाने के बाद अब कह रहे थे कि हाथ लगा दो। हमने हाथ लगाया और दोनों ने विसर्जन करा दिया का। ये देखिए आप, सासू जी पूजा भी कर रही है ऐसे घुमा के। और उसके बाद ये लोग ऊपर को आए और दूध चढ़ाने लगे थे गंगा जी में। ये देखिए आप लोग, ये दूध चढ़ा रहे हैं। भीड़ भी थी ही, मतलब उतनी नहीं थी उस टाइम पे। जब हम लोग गए थे थोड़ी बाद भीड़ बढ़ गई थी दुकान में। उसके बाद हम लोग गए थे बाबा जी के आश्रम में। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबा जी लोग बैठे हुए हैं सारे लोग, और यहाँ पे जलती है उनकी धूनी, मतलब धूनी जलाते हैं वो लोग यहाँ पे। घर आने के बाद दीदी हो रही थी रेडी करवा चौथ के लिए। हम बीच में ब्लॉग बना नहीं पाए क्योंकि बहुत रोने लग गई थी, तो हम उसे संभालने लग गए थे। दीदी होने लग गई है शाम की पूजा के लिए रेडी। यहाँ पे वो बना रही है यहाँ पे पिछौड़ा, और सानू बुआ को घूर रही है साथ साथ में, उनके साथ साथ घूम रही है और उन्हें परेशान कर रही है। कभी इधर कभी उधर घूम रही है। उसे लग रहा है कि मुझे भी पहनाओ, जो चीज़ दीदी पहन रही है वो चीज़ें। एक अंधी गुड़िया थी जिसका एक लड़का था और उसके और लड़के और की बहू थी। वो बहुत गरीब था। एक अंधी गुड़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात उन सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे उसे मांग ले। बुढ़िया कहती थी मुझे मांगने नहीं आता है, सो कैसे और क्यों मांगो। तब गणेश जी बोले कि अपनी बहू और बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बंधु से पूछा, तो
बोला कि धन मांग लो, और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा। तो पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, तू मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी से जिंदगी सुख में व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा। उसने बेटा और बहू, मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लो और अपने मतलब की चीज भी मांग लो। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगे सो पाए। गणेश जी का वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गजराज, यदि आप मुझे पसंद है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोग काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती सोने दे, और संपत्ति परिवार को सुख दे, और अतः मैं मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया मांग, तूने तो मुझे ठग लिया है। जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिले। यह कहकर गजराज अंतर्ध्यान हो गए। हे गजराज, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे के अनुसार आपने सब कुछ दे दिया, वैसे ही सबको देना और उसको भी देना की कृपा करें। आचमन करने के लिए एक थाली में तरह जगह चार पौड़ी और थोड़ा सा हीरा रख लें। आचमन करने के लिए उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितना चाहे उतना रख लें। उस थाली को चारों ओर से रोली चावल और हाथ फेरे कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे दें। उनके बाद तरह ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उनसे विदा लें। अहोली बनाने दे। तो आज है दीदी का व्रत और ये लोग बना रहे हैं खाना, दोनों भाई बहन मिलके। सानू भी सो चुकी है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि दीदी व्रत कैसे कैसे करती है। और मेरा तो है नहीं, क्योंकि मैं खत्तू महाराज हूँ, तो इसीलिए दीदी ने ले रखा है फास्ट। तो मैं आपको दिखाऊंगी रूटीन दीदी का पूजा करने का। इवनिंग पूजा तो उन्होंने कर ली, थोड़ी सी हमने स्टोरी घर पे सुनाई थी, और थोड़ी दीदी जो है पड़ोस में गई थी सुनने के लिए। और खाना जो है सब्जी बना रहे हैं सानू के पापा। मैं दिखाती हूँ आज क्या क्या बन रहा है हमारे घर पे। लगे हुए यहाँ पे खाना बनाने के लिए, और दीदी धो रही है बर्तन। क्या बन रहा है? आलू गोभी, और दूसरे में छोले। ये बन रहे हैं आलू गोभी, और इसमें रखे हुए छोले प्रेशर कुकर में। यहाँ पर सासू जी लगा रहे हैं बेबी को खेल। बेबी ना रे कुदू माइकल दंगा करता है। खेला है बेबी, माइकल दंगा करता है। माइकल दंगा करता है। ये दीदी चलती हैं पूजा करने के लिए। शाम को चांद निकल, और ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ डॉन। अभी जो है हम लोग पूजा करने के लिए ऊपर पहुँच चुके थे, मतलब दीदी तो तैयारी कर रही है पूजा की, दिया विया लगा रही हैं छन्नी पे। और ये देखो वो दादा को देख रही है छन्नी में, और दादा मजाक भी बना रहे हैं कि आज तो अपनी भगवान है करके दीदी को चिढ़ा रहे थे। देखो अब कर रही है दीदी चांद की पूजा। दादा को देख लिया छन्नी में, उसके बाद चांद की पूजा हो रही है। और सारे लोग जो हैं छतों में आ चुके थे, क्योंकि चांद बहुत जल्दी आ गया था। आज हम लोग 8:30 बजे ही आ गया था, तो उस हिसाब से सारे लोग पूजा करने आ गए थे छतों में।
इनके पड़ोस के तो अभी आए नहीं थे, तो थोड़ी देर बाद ही वो लोग भी आ जाते हैं। जैसे दीदी की पूजा होती है वैसे ही ये देखो, अब दीदी जो है चांद को अर्घ चढ़ाएगी, मतलब जल चढ़ाएगी इस समय। वैसे मैंने तो ये फास्ट कभी लिया नहीं है, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो रही हो तो उसके लिए मुझे तहे दिल से माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने लिया नहीं है। बस मैं देख देख के ही बोल रही हूँ कि दीदी क्या क्या कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब यहाँ पर हो रही है आरती दादा की, और आरती में जो है दादा दीदी को बहुत ही मैसेज छेड़ रहे थे कि मैं भगवान हूँ आज, ऐसे करके। तो आशीर्वाद ही ले लिया दीदी ने, अब हो गई है उनकी पूजा। ये देखिए आप लोग कि कैसे कैसे दीदी पूजा कर रही है। दीदी ने दिया रख दिया साइड पे, क्योंकि दीवार पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि हवा चल रही थी बहुत तेज तेज, इस वजह से उन्होंने दीवार में नहीं रखा। आप पी लिया पानी तो खुल गया दीदी का फास्ट। आप देखिए कि बगल वाले छतों में भी सारे लोग पूजा कर रहे हैं छत में आके। और हमारे घर पे आई थी एक छोटी सी बच्ची, तो